Assalamu alaikum. Hopefully I am audible. Yes, sir. Yes, sir. So we were studying the DC load line, and these in the blue color, these are the diode characteristics that we have already studied. And the load line equation can be found out by writing the KVL into this output loop. And in this output loop, there are three voltages. And if you apply the KVL, then it will be VCC minus ICRC minus VCE will be equal to 0. Now to find out the X coordinate, you have to put IC equal to 0. So into that load line equation, if you put IC equal to 0, then VC comes out to be VCC. So this is the y-intercept. Then to find out the, sorry, this is the x-intercept. Now to find out the y-intercept, what you have to do is that you have to put VC equal to 0. So again, when you put VC equal to 0 in the load line equation, then the y-intercept will be VCC by RC. So when you join these 2 points, that is the y-intercept and the x-intercept that we have just now find out. So that straight line will be called the load line. So this is nothing but the load line, DC load line, which is drawn on the output characteristic of a transistor. Is that clear? Any query in this? You may please ask. Sir, VCC क्या है sir? VCC is the voltage. VCC is the voltage. When you आप जब ट्रांजिस्टर आप जब सुनते हो ट्रांजिस्टर पावर लगाते हो कोई भी इक्विपमेंट में, Yes, sir. तो वही पावर है ये. जो आप एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं, कोई भी इक्विपमेंट काम तब करेगा जब आप एक्सटर्नल सप्लाई देंगे. तो जो आप मोबाइल आप लोग चार्ज करते हैं तो चार्जर होता है मोबाइल, तो बैटरी अगर नहीं है तो अगर चार्जर से चल जाएगा, तो ये वही वोल्टेज है जो आपका एडाप्टर से निकलता है, या बैटरी वोल्टेज है VCC. बगैर इसके काम नहीं करेगा सर्किट. And sir, VCE. जी Sir, VCE. नहीं, VC वोल्टेज है ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस, ये तो वेरिएबल होगा. अच्छा सर, VCC कांस्टेंट है सर. हाँ, VC वोल्टेज जो बाहर से देंगे ये ट्रांजिस्टर काम करे तभी, वरना ये अगर ये सप्लाई नहीं देंगे आप तो एडाप्टर हटा दीजिए, मोबाइल चार्ज नहीं है तो मोबाइल काम करेगा नहीं करेगा. अच्छा ओके सर, ठीक है ठीक है. तो ये समझ में आ गया? आपको बताएं सब लोग, कोई एनी क्वेरी इन दिस? यस सर, आ गया. और बच्चे भी हैं, बताएं सब लोग. ये लाइन ड्रॉ हो गई. अब ये व्हेन दिस लाइन इज ड्रॉन ओवर द नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ द दिस, ये लाइन ब्लू लाइन में ये करंट, ये किसकी लाइन है, किस चीज की लाइन है बताइए आप लोग. ब्लू कलर में लाइन किस चीज की है, कौन सा करंट है ये? IB बेस करंट. तो बेस करंट का इंटरसेक्शन एंड द दिस लोड लाइन विल बी द क्यू पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द क्वोशिएंट पॉइंट और द क्यू पॉइंट और द ऑपरेटिंग पॉइंट. सो ये ऑपरेटिंग पॉइंट होगा आपका यहाँ पर. सर इसका काम क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट है इस पॉइंट का एप्लीकेशन. क्या चीज? इस पॉइंट का एप्लीकेशन. ऑपरेटिंग पॉइंट वो होता है जो जिसमें आपका ट्रांजिस्टर जो है ऑपरेट कर रहा है. ये पूरे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक है. अब आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा, वो डिपेंड. अब ये हमने जब ये इक्वेशन लगा दी तो ये लोड लाइन आ गई, तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो इस लाइन पे मूव करेगा, खाली ब्लैक लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक. यहाँ नहीं हो सकता ऑपरेटिंग पॉइंट. अब यहाँ इस लाइन में किस जगह होगा वो डिपेंड करेगा बेस करंट पर. बेस करंट अगर आपकी इतनी है तो यहाँ पर होगा ऑपरेटिंग पॉइंट, और अगर बेस करंट कम है तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा.
तो ये इस लाइन पे ही आपका ऑपरेटिंग पॉइंट फ्लो करेगा। तो ये आईबी कैसे आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ये तो आईसी वर्सेस बीसी का ग्राफ है ना। नहीं वो तो है, ये आप अगर कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी हो तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ये जो होता है ये बहुत डिफरेंट इनपुट करंट होता है। तो ये जो है ये लाइन जो है वो किसकी है, बेस करंट की लाइन है। बेस करंट, इसको बेस फिक्स करंट कर देते हैं। जी। तो ये क्यू पॉइंट तो हर जगह होगा ना, ये तो आपने एक ही जगह शो किया, ये हर जगह होगा ना। तो पार्डन, ये जैसे कि क्यू पॉइंट आपने शो किया है, जो आईबी को ये जो लोड डीसी लोड लाइन जो कट कर रही है, आईबीक्यू है ना, यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि ये जो बेस करंट है वो इतना है, आईबीक्यू है, आईबीक्यू भी इसलिए लिखा है, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर आपका ये मेरा है, सपोज आपका आईबीक्यू ये नहीं, आपका आईबीक्यू ये है, इस वाली नीचे वाली लाइन में है, फिर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ होगा बताइए? नीचे वाले यहाँ लाइन पर, में। यहाँ पर ठीक होगा। है। किसी बच्चे का ज्यादा है आईबीक्यू, बेस करंट ज्यादा है, तो वो उसका बेस करंट में ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पर होगा। तो अमूमन बेस करंट बीच में होता है, ना ज्यादा लोअर होता है ना अपर होता है, क्योंकि अगर बेस करंट ऊपर होगा नीचे होगा तो क्या होगा, ऑपरेटिंग ट्रांजिस्टर नीचे जा सकता है, कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर सकता है। तो हम लोग कट ऑफ एज एन एम्पलीफायर में यूज जब करते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारा ऑपरेट यहाँ करे, कट ऑफ रीजन में करे या सैचुरेशन रीजन में करे। तो सेफ साइड ये है कि ऑपरेटिंग पॉइंट आप बीच में रखिए अगर आप एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। अगर आप ऊपर कॉर्नर में रखेंगे तो खतरा ये रहेगा कि सैचुरेशन रीजन में जा सकता है, और सैचुरेशन में जाएगा तो आपका एम्पलीफिकेशन सही नहीं होगा। ऐसे ही लोअर रखेंगे तो आपका क्या रहेगा, वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, तब भी सही नहीं रहेगा। तो बीच में रखेंगे तो मार्जिन ऊपर भी ज्यादा है नीचे भी ज्यादा है, तो वो ऑपरेटिंग पॉइंट आपका सिग्नल अच्छी तरह एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, कोई और क्वेरी बताइए इसके बारे में? सर हम क्यू पॉइंट रखेंगे कैसे, मतलब क्यू पॉइंट डिपेंड करता है, देखिए Practically. इस बेस रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ पर आप इसमें केवीएल लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आप केवीएल लगाएंगे तो वीसीसी क्या होगा बताइए, आप सब लोग लिखिए, वीसीसी माइनस आईबीआरबी माइनस वीबीई इक्वल टू 0। ठीक है, वीबीई कितना होता है, 0.7 वोल्ट फिक्स। ठीक है, जब वीबी फिक्स हो गया तो आपका आईबी किस पे डिपेंड करेगा, आरबी पे डिपेंड करेगा। तो जो आरबी अगर ज्यादा होगा तो आईबी कम होगा, और ये वीसी से फिक्स है ही, यहाँ पर दोनों में सेम है। तो आरबी डिपेंड करेगा आपका आरबी डिपेंड करेगा आईबी कितना है। अगर ज्यादा, ये जो डिजाइन करते हैं वो ऐसे डिजाइन करते हैं, इससे आईबी निकालेंगे और इससे ये लोड लाइन निकालेंगे। तो ये वाला जो आउटपुट लूप है इससे निकालते हैं लोड लाइन, ठीक है। और ये जो इनपुट लूप है उससे निकालते हैं बेस करंट आईबी। तो उससे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसे कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। अभी हम करेंगे मैथमेटिकली तो आप समझ में आ जाएगा। ये ग्राफिकली ऐसे करते हैं, ये ग्राफिकल बताया आपको, ठीक है। ओके सर। ये सब वही है जो बताया था आपको, ऑपरेटिंग पॉइंट जो शिफ्ट ये है ना इसका वो। अब वही सर्किट आ गया जो अभी पढ़ा था, फिक्स बाइस इसे कहते हैं। कौन सा सर्किट कहते हैं इसको, फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि जब आप यहाँ पर आउटपुट में लगाएंगे इनपुट, ये इनपुट लूप है, आउटपुट लूप है लेफ्ट साइड ये में, इनपुट है, इनपुट इनपुट लूप है। शाबाश। तो जो इनपुट लूप है तो इसमें आप केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, वीसीसी माइनस आईबीआरबी माइनस वीबी इक्वल टू 0। तो उससे आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। और जब ये इससे आपको अगर वीसीसी मालूम है, वीबी तो 0.7 होता है, ये फिक्स होता है। आरबी की वैल्यू मालूम है तो आपका आईसी निकाल सकते हैं उससे, बीटा की वैल्यू दी हुई है तो, ठीक है। और जब आप केवीएल यहाँ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे तो आपकी इक्वेशन ये आएगी जो मैंने अभी बताई थी, वीसीसी इक्वल टू आईसी आरसी माइनस वीसीई। ये कैपेसिटर भूल जाइए, कैपेसिटर कोई चीज है, ये कैपेसिटर कुछ नहीं है, ठीक है। इसको ये Excuse me, ऐसी जी, सर ये सर्किट जो है ये कॉमन एमिटर सर्किट है ना? कॉमन एमिटर सर्किट है। फिक्स बाइस, कॉमन एमिटर में 3 सर्किट होते हैं, फिक्स बाइस और आप बढ़ाएंगे आपको, ये पहला सर्किट है कॉमन एमिटर में।
कॉमन एमिटर में 3 सर्किट होते हैं, उसकी पहला सर्किट है जिसे कहते हैं फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एमिटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है ग्राउंड से। ये कैपेसिटर आप लोग ये इसको आप निगलेक्ट कर दें, कैपेसिटर को, C12 को, ठीक है। अब सर ये जी सर जैसे हम केबीएल जो है सर क्लोज लूप में लगाते हैं सर, बस हैं। सर केबीएल क्लोज लूप में लगाते हैं ना बस हम। नहीं देखिए यहाँ पर VCC है ना, तो एक प्लस है, यस तो ये सर, प्लस कहाँ से आ रहा है? कहीं बैटरी से आ रहा है ना। यहाँ बैटरी यस लगा दी, सर, आप लाइन खींचिए यहाँ पर एक बड़ी सी, और एक छोटी लाइन की नेगेटिव टर्मिनल को आप ये ग्राउंड कर दीजिए, तो बन जाएगा आपका क्लोज लूप। अच्छा ओके सर, ओके यस सर। तो ये दिखाते इसको ऐसे हैं, लेकिन होता ऐसे है। ये प्लस यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, प्लस यहाँ है, माइनस ग्राउंडेड कनेक्टेड है, तो ऐसे करके ये ऐसे बन गया वो लूप, और ये ऐसे कन बन गया, ठीक है। अब ये भी देखिए, ये भी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसमें और पहले वाले सर्किट में क्या फर्क है? इस वाले सर्किट में और इसमें क्या फर्क है? एमिटर रेजिस्टेंस दी हुई है। आरी जो है, इसमें आरी नहीं है, एमिटर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एमिटर डायरेक्ट कनेक्टेड ग्राउंड से है या कॉमन पॉइंट से है। लेकिन यहाँ पर देखा आपने, बाकी चीजें सब सेम है, आरबी भी सेम है ये, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा आ गया, इसे कहते हैं आरी, एमिटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं? कॉमन एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। पहले वाले सर्किट का नाम क्या था? फिक्स बायस कम फिक्स बायस। और ये कौन सा सर्किट है? इमीटर बायस। एमिटर बायस। अब एमिटर बायस में आप क्या करिए, इसमें आउटपुट लूप पे आपको लगा दिए KVL, ठीक है। या पहले इनपुट में लगा दिए। इनपुट में कौन कौन से वोल्टेज बताइए आप? VCC माइनस शाबाश, VCC माइनस IB RB गुड, माइनस IARE। माइनस IAR ये VCC हो गया, ये IB RB हो गया। उसके बाद कौन सा वोल्टेज आया बिटवीन द माइनस VV। IBB। और उसके बाद कौन सा वोल्टेज आया? माइनस IERE इक्वल टू IBR। तो उससे इक्वेशन, ये इस इक्वेशन से आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू लेकर के, करेक्ट। सर ये RI कहाँ से आया? RI जैसे बीटा प्लस 1 RE, है बेटे? ये RI सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है RI इक्वल बीटा प्लस 1 RE। आपने क्या इक्वेशन की? VCC माइनस IBRB माइनस VB हाँ माइनस IARE। हाँ, तो ये उसमें इसमें क्या किया है आपने? ये RE क्या है ना, तो ये IB में कन्वर्ट करना है, IE को IB में कन्वर्ट करेंगे, IE को, तो क्या आएगा? IE किसके बराबर होता है? IE इक्वल टू बताइए। IE IC इक्वल टू, प्लस IB। IC प्लस IB। IC नहीं वो तो होता है बीटा में, बीटा आता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू IC बाई IB। बीट नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम आई करेक्ट? IE इक्वल टू बीटा IB। इज IE इक्वल टू बीटा IB और यस और नो? IE किसके बराबर है? बीटा इक्वल टू कितना होता है? IE बाई IB। वो तो आईसी होता है ना, वो तो इसके वो होता है अल्फा सर होता है बीटा। वो अल्फा होता है। वो अल्फा होता है, अल्फा इक्वल टू IC बाई IB। और बीटा क्या होता है? IC बाई IB होता है। बीटा होता है IC/IB। IC या IE मान लीजिए, कोई वो एक ही चीज है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो IC बाई कर लीजिए या IB बाई कर लीजिए, तो वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर IE हमने अज्यूम कर लिया, IE बाई IB। तो IE कितना हुआ आपका? अल्फा की वैल्यू 1 होती है,
तो जब अल्फा की वैल्यू 1 है तो आई सी बाई आई अल्फा इक्वल टू आई सी बाई आई ई, ठीक है, ओके, अल्फा इक्वल टू आई सी बाई आई ई, क्लियर? When alpha equal to 1, what is the meaning of what is the relationship between IC and IE? इक्वल होंगे सर। इक्वल होंगे ना, तो जब इक्वल होंगे तो यहाँ पर आप आई उससे वो रख लीजिए बीटा, तो बीटा इक्वल टू आई सी बाई, आप लिखिए, आप लोग लिखिए सब, बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, करेक्ट? लिख लिया सबने? यस सर। और ये इसके विच इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई बी, बिकॉज आई सी इक्वल टू आई ई, ठीक है? तो आपका आई कितना आया? वो आया बीटा आई बी, सर। ये बीटा आई बी यहाँ से आ गया, इस इक्वेशन रखें तो बीटा आई बी आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई आप सब लोगों की? यस सर। हाँ, नहीं, अगर कोई किसी को डाउट है पूछ ले, कोई मसला नहीं है, मैं आई कैन अगेन एक्सप्लेन। आई को आई बी के टर्म्स में कन्वर्ट करके रख दिया है। हाँ बेटे, इसको आई बी को यहाँ पे एक सी करंट आई बी निकालनी है हमें, तो इसको हमने कर दिया। समझ में आ गया ये? अब ये आउटपुट लूप में आप केवीएल लगाइए इस वाले लूप में, तो कैसे लगाएंगे बताइए? VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERC आइए, माइनस IERE। इससे ये क्वेश्चन आ जाएगी। यस सर। बस बाकी सब ये है, देखिए वी अब ये यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, इस टर्म इमिटर टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा, वीई कितना होगा यहाँ पर, IERE वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, ये IERE हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है इसलिए IERE हो जाएगा। अब VC कितना होगा, VC वोल्टेज कहाँ पर हो बताइए, यहाँ पर। अब ये वोल्टेज किसका बराबर होगा, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, ठीक है? ये वोल्टेज कितना है, VCE, और ये वोल्टेज कितना है, IERE, VCE माइनस और प्लस VE, ठीक है? यहाँ वोल्टेज कितना होगा, ये वोल्टेज प्लस इस पर वोल्टेज, तो ये वोल्टेज VE है और ये वोल्टेज VC है, दोनों मिला के वोल्टेज VC हो जाएगा, हो जाएगा? अच्छा, ये तीसरा सर्किट है, लास्ट सर्किट एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। अब इस वाले सर्किट में पहले जो पढ़ा था अभी वोल्टेज हमने एमिटर बायस सर्किट, उसमें क्या फर्क है बताइए? बताइए। सर इसमें एक और रेजिस्टेंस पैरेलल में लग गया है। मीटर इसमें पहले ये मौजूद भी, ये सब चीजें पहले थी, अब यहाँ के ये आ गया R2 पहले नहीं था। पहले सर्किट में ये तो R1 था, RC था, बस 2 रेजिस्टेंस थे। फिर दूसरे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस आ गए, R1 RC एंड RE। फिर तीसरे सर्किट में 4 रेजिस्टेंस आ गए, इतना फर्क है, ठीक है? बाकी कैपेसिटेंस को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। अब इसमें आप लोगों को पढ़ी है थेवेनिन थ्योरम वगैरह? नो सर। नहीं पढ़ी है? अच्छा, तो वो मैं इसका थेवेनिन थ्योरम का अलग क्लास लूंगा। एक्चुअली जो लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं कोर्स, वो थोड़ा सा बेहतर समझ सकते हैं इसको, तो इसको वो बताऊंगा कैसे होता है थेवेनिन थ्योरम, वो बतानी पड़ेगी मुझे आपको, ठीक है? तभी समझ में आएगा ये आपको, वरना समझ में नहीं आएगा ये। अब ये एग्जांपल अब ये फिलहाल फार्मूले देख लीजिए आप, ये फार्मूले क्या क्या हैं। एक मिनट, चलिए ये तो आसान है।
ये आप लोग सर ये कर सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन? यस सर, ये तो हो जाएगा। करिए, सब लोग करिए, बताइए मुझे क्या क्या आंसर है इसका। जितने कैपेसिटर हैं वो आप लोग इग्नोर करने हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाली। कैपेसिटर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस ही आपको देखना है, बाकी कैपेसिटर को ये सब कंफ्यूज करने के लिए हैं बच्चों को। जितने भी कैपेसिटर लगे हों, डीसी में कैपेसिटर काम ही नहीं करता है तो वो कैपेसिटर बेकार है। सर कोई एक क्वेश्चन समझा देते करके। मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग करिए। आप लोग इसमें केवीएल लगाइए। लिखिए वीसी, ये क्या है? VCC। शाबाश, लिखिए, सबने लिखा वीसीसी। यस सर। अब यहाँ ये क्या है? यहाँ पर करंट कितना होगा? आईबी होगा। यस सर। यस सर, आईबी होगा। आईबी आरबी हो गया, ठीक है। माइनस BE। माइनस वीबी और माइनस आई आर ई। शाबाश, इक्वल टू कितना हो गया? 0। 0। वेरी गुड। नाउ पुट द वैल्यूज। आई वीसीसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 20। 20। लिखिए 20। यहाँ पर आपको आईबी मालूम नहीं है, आईबी को आईबी रख लिए, बाकी रेजिस्टेंस आरबी की वैल्यू लिखिए 430 किलो ओम। ठीक है। वीबी कितना होता है बताइए? 0.7 लेंगे। शाबाश। और यहाँ पर आपको आई मालूम है? नहीं मालूम? तो यहाँ पर क्या करेंगे? आई लिखिए, आई 1 किलो ओम। नहीं दिया तो सिलिकॉन का मान के चलेंगे जी। मतलब ये जो VB 0.7 मान रहे हैं सिलिकॉन की वजह से मान रहे हैं ना? है क्या चीज? ये VB 0.7 मान रहे हैं ना? जी 0.7 ही लेते हैं यहाँ पर। तो इसे सिलिकॉन की वजह से ले रहे हैं ना? जी सिलिकॉन ही पढ़ते हैं हम लोग, जर्मनी पढ़ते भी नहीं है। ये वाला देखिए, ये इक्वेशन फिक्स बायस, ये वाली ये इक्वेशन आ गई आपकी, VCC माइनस VBE। ये आप इक्वेशन लिख लीजिए, आप VCC माइनस VBE अपॉन RB, ये आप इक्वेशन लिख लीजिए, पहली इक्वेशन लिख लिया आप लोगों ने? यस। सब लोग ये लिख लीजिए इक्वेशन, IB इक्वल टू VCC माइनस VBE अपॉन RB। ठीक है। जब इक्वेशन लिख लिया आपने तो आपको बीटा आप एज्यूम करिए 100। सर 50 दिया हुआ है। जी 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑर्डर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। अच्छा ठीक है, अगर बीटा दिया है तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 50 कहाँ दिखा है? 50। अच्छा ये दिखा है, ठीक है 50 लेते हैं। अगर 50 नहीं दिया होता है तो आप 100 लेते हैं, ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ क्योंकि दे रखा है 50 तो आपको 50 ही लेना है। अब यहाँ आ जाइए। आईबी की वैल्यू 0.38 मिली एम्पियर आ रही है। शाबाश, कितनी आई आईबी की वैल्यू? 0.38 मिली एम्पियर। ठीक है, आप VCC 20 रखना है, VB 0.7 रखना है, RB कितना रखना है आपको? 430 किलो ओम। शाबाश। और बीटा 50 रखना है। RE की वैल्यू मालूम है आपको, IB आपने सबने निकाल ली? सबका आना चाहिए, ये नहीं कि एक बच्चे का आ जाए खाली, सबका आना चाहिए। IB कितना है? 0.04 मिली एम्पियर आ रहा है। सबका एक आंसर आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, बताइए। Sir, 0.04 milliampere. Everybody is getting the same answer? यस सर। Okay. Now what we have to do, we have to find out the, अब next हमें हमने ये निकाल लिया IB सबका आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है? सेकंड बी पार्ट क्या है? IC के लिए क्या करेंगे? IC के लिए आप यहाँ पर इसमें आप यहाँ पर रख लीजिए। आपको VC नहीं माल है ना, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करेंगे आप, आपको क्या करना है, आउटपुट उसमें लगाइए आप, ठीक है, केवीएल लगाइए आप इसमें। अब अच्छा एक काम कर सकते हैं, अल्फा अच्छा जाइए अल्फा आपको सर आईबी आईबी मान पता है तो आईसी निकल आएगा। बस ठीक है, IB शाबाश, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। आईबी पता है, अल्फा अल्फा 1 है तो आईसी निकल आएगा, क्या बीटा से यस निकल आएगा, सर, किससे बीटा निकलेगा, पता है। यस सर, बीटा यस से सर, निकल आएगा, तो आईसी सबका आ गया, यस। ठीक है। अब क्या दो पार्ट हो गए, अपने हो गए, सबका आना चाहिए, Yes, किसी sir. का एक का नहीं है। अब 2 तीसरा पार्ट million क्या है, amperes. शाबाश 2 मिली एम्पियर। अब सर अब 2 क्या निकालना है, मिलियन। तीसरा क्या निकालना है हमें, वीसीई। वीसीई कैसे निकालेंगे, आउटर लूप में केवीएल लगाती है। शाबाश, आउटर लूप में केवीएल लगाइए। अब आपको यहाँ पर वीसीसी मालूम है, यस सर, आईसी मालूम है, आरसी निकल आया सबका, 2 मिली एम्पियर आया था, आरसी की वैल्यू मालूम है, आरई मालूम है, सारी चीजें मालूम है आपको, तो आपका ये आ जाएगा वीसीई। अल्फा को 1 माना है ना? जी अल्फा 1 है, ठीक है। समझ में आ गया So 14 volts आ रहा है। जी, 14 वोल्ट, 14 वोल्ट। सबका सेम आ रहा है। यस सर। अब आप वी निकालिए, वी कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिस वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू आई ई आर ई। Yes sir, आई आ रही होगा क्योंकि वहाँ जीरो है ना दूसरी end पे। आपको आई मालूम है, सर निकल जाएगा, आईसी पता चल गया ना। निकल तो जाएगा, आई शाबाश। तो 2 एम्पियर है ना सर, आई जी 2 मिली एम्पियर। ओके, और रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का तो है, वो तो आईसी है। वी कितना हुआ, सर वी 2 वोल्ट हो जाएगा सर। ठीक है। अब देखिए वीसी वोल्टेज कितना, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, वीसी सर जी सर वी सर जो वीई है वो 2.04 वोल्ट्स नहीं होगा क्योंकि आई 2.04 वोल्ट्स आएगा, 2.04 मिली एम्पियर्स आएगा। ठीक है, और 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है, तो उससे Yes, निकाल sir. लीजिए, मल्टीप्लाई करना है सिंपली। सबका एक सा आंसर आ रहा है, अलग आ रहा है, सर अलग आ रहा है, अलग क्यों आ रहा है, तो किसी का अभी 2 वोल्ट्स भी आया था। सर वो आपने अल्फा की वैल्यू 2 बताई थी ना, तो उसके हिसाब से नहीं वी नहीं, वन निकाला वन था। वन 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 अल्फा 1 बताई थी सर, तो 1 आई 1 अल्फा के हिसाब से निकाला था, और तो भाई आईसी ने और आई को बराबर माइनस मान करके लिया निकाला ना। है। जी जी सर सबकी वैल्यू सेम आ रही, बहुत छोटा है आई बी, इसलिए अप्रोक्सीमेशन की वजह से गड़बड़। हाँ कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेशन में कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना फर्क नहीं आना चाहिए। अब किसी का 1 और 0.001 में फर्क आ रहा है, कोई मसला नहीं, लेकिन वैसे ज्यादा फर्क आ रहा है तो अलग बात है। तो सेम है सर। सबकी वैल्यू सेम आ रही है, यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर वी आ गया, अब यहाँ आप यू हैव टू फाइंड आउट वीसीई। वीसीई कितना होता है वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, ये वोल्टेज प्लस वीसी, ये वोल्टेज वीसीई, वीसी विल बी इक्वल टू वीसीई प्लस वीई, यही होगा ना, होगा तो वीसी होगा ना, वीसी इक्वल टू वीसीई प्लस वी। कलेक्टर वोल्टेज कितना होगा, VCE तो निकाल चुके हैं ना, 14 वोल्ट आया था। निकाल दिया, वीसीई निकाला है, वीसी निकाला, VCE निकाला सर। अब वीसी निकालिए, वीसी, सर बीसी 16 वोल्ट। ठीक है, सबका सेम आ रहा है, यस सर, वो प्लस हो जाएंगे ना 14 प्लस। 16 वोल्ट आ रहा है। ठीक है। Yes, सबका sir. एक सारा नहीं आ रहा। यस यस अब ऐसे ही आप वीबी निकालिए, वीबी कितना होगा, सर, बीबी होगा वीई प्लस वीबीई,
ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। 2.7। हाँ ठीक है। और वोल्टेज VBC कितना होगा? VBC मींस डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर, ये वोल्टेज, तो वो कितना होगा? VB माइनस VC। तो आपको VB मालूम है, VC मालूम है, तो उससे डिफरेंस आ जाएगा VBC। सर VB कैसे निकालेंगे, एक बार बता दीजिए। 0.7 प्लस 2 BB आ जो गया VB जो 2.7। होगा, जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वो वोल्टेज इस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज होगा। तो ये वोल्टेज आप निकाल चुके हैं। ये VB वोल्टेज 0.7 होता है फिक्स, तो उसमें इस वोल्टेज में 0.7 जोड़ दिए तो वो आ गया। अब वोल्टेज रहा BC, वोल्टेज BC कितना होगा? वोल्टेज VB माइनस वोल्टेज VB माइनस VC, क्लियर? यस सर। अब VB कितना है आप निकाल चुके हैं? 2.7 माइनस 16 आएगा। VC, हाँ आ गया, तो इससे VC आ गया। अब बताइए इन सब चीजों में आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? सर -13.3। ठीक है। सबका एक सा आंसर आ रहा है या फर्क आ रहा है? ठीक है, ये सबका हो गया। यस जब ये सब Yes, हो गया, sir. एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन? नो। ये कैपेसिटर फिर किस लिए? जी बताइए। सर VC 18 वोल्ट्स नहीं होगा? हाँ बेटे, सर VC 18 वोल्ट्स नहीं होगा? नहीं सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, सॉल्यूशन तो आपको निकालना है। आपको सॉल्यूशन में हमने सबको एक सी प्रॉब्लम, सबका एक सी वैल्यू आ रही है या अलग अलग आ रही था? ये मेरा 18 आ रहा है। मेरा आपका 16 आ रहा है। क्यों आ रहा है? 16 आ रहा है। AC की वैल्यू 2 आई थी सर ना, मैंने लगाया है RC के क्रॉस 4 BC माइनस BE। नहीं तो इस फर्क क्यों आ रहा है इतना? 2 वोल्ट्स में VC तो ऐड कर देंगे तो वो मिल जाएगा VC, अच्छा, तो मतलब VC प्लस वो VC प्लस VE, अच्छा माइनस तो करेंगे ना, BE 2 वोल्ट है। प्लस करेंगे ना। नहीं आपने क्या निकालना है? VC निकालना है, VC निकालना है? सर BC VC, निकाल। C ये वाला थर्ड पॉइंट, C वाला, सर D D पॉइंट। ये VC निकालना है। तो VCE तो प्लस VE हो जाएगा ना, VC 14 भी है VC, तो हाँ यस सर, प्लस 14 2 प्लस 2 ये 16 हो वोल्टेज, गया। हाँ ये RE ये वोल्टेज अक्रॉस VE प्लस VCE इक्वल टू VC। अच्छा 16 आ रहा है सर। ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज मिला करके ये वोल्टेज होगा। नीचे से 16 बढ़ना है ऊपर, यहाँ पर ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज यहाँ आ गया, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज में यहाँ पे आ जाएगा। इतना ही है, नीचे से बढ़ना है। जैसे ऊपर जाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, नीचे आएंगे वोल्टेज घटेगा। इसमें क्या मसला है? समझ में आ रहा है? यस सर, थैंक यू, आ गया सर। अब इसमें बताइए किसी कोई प्रॉब्लम है? सबका सॉल्व अभी हो आप गया? वोल्टेज डिवाइडर बायस वाला वापस पढ़ाएंगे ना, ये तो मैं ऐसा करता हूँ, ये एक्चुअली ये आप फिलहाल इसको आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है? इसको Yes, sir. पूरा लेक्चर चाहिए इसके लिए, कैसे करते हैं ये एक्चुअली, क्योंकि आप लोग पहले इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजन है।